गोंडी धर्म संस्कृति संरक्षण समिति ने मनाया राष्ट्रीय धूर पंचमी राष्ट्रीय दिवस। गोंडी धर्म संस्कृति संरक्षण समिति के साथ अलग अलग लगभग 11 राज्यों से 1,50,000 लोगों ने हिस्सा लेकर मां नर्मदा की पावन नगरी शिव तपोभूमि गोंडवाना उद्गम स्थल अमरकंटक जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश में कार्यक्रम को सफल बनाया और नृत्य कला से कार्यक्रम में 4 चांद लगाते हुए होली का पर्व मनाया। प्रकृति के रंग को फिर से निखारा और लोगों में जागरूकता फैलाते हुए जन जन में ये संदेश फैला कि प्रकृति के रंग से अच्छा कोई रंग नहीं, जिसे आज हम सब भूल जा रहे हैं। परम श्रद्धेय गोंडवाना गुरुदेव दुर्गे भगत जगत जी एवं ममता मई गुरुमाता दुर्गे दुल्लेश्वरी सिद्धार्थ जी के आशीर्वाद एवं सानिध्य में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। और अपनी परंपरा संस्कृति को सहेज के रखे, जो हमारी अपने मूल धर्म संस्कृति है उसको सहेज के रखे और किसी भी भटकावे में ना आए। और एक अभी चल पड़ा है कि सनातन धर्म की तरफ ज़्यादा झुक रहे हैं। मैं किसी धर्म का अनादर नहीं करती हूँ, मगर अपना धर्म जो है, जो हमारी अपनी पहचान है, विरासत है, हमारी जल जंगल ज़मीन जो हमारी विरासत है, उसको संरक्षित बचा के रखने की ज़रूरत है, जिसके लिए हमारे अपने पूर्वजों ने भी कई बड़ी कुर्बानियाँ दी, क्रांतियाँ की। तो आज उनको भी हम लोगों को याद करने का दिन है। हमारे बूढ़ा महादेव हैं, वो हमारे अपने संरक्षक हैं, तो हम उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि हमारी जो सभ्यता संस्कृति को बरकरार रखा जाए। हम अपने जो अभी जब यहाँ धुर होली है, मैं आज के इस अवसर पे अपने जितने भी यहाँ पर छत्तीसगढ़ या हमारे दूसरे राज्य से भी जो आए हैं, मैं आपको निमंत्रण देती हूँ। 11 तारीख को हमारा जो है एक महापर्व हो रहा है सरहुल, जो हमारे नए साल की शुरुआत भी हम उसको मानते हैं। और प्रकृति से जो अपना एक बेजोड़ नाता हमारे नैसर्गिक रूप से हमारे पूर्वजों के समय से बना हुआ है, उसको हम बड़े जोर शोर से मनाते हैं। 3 दिन का ये महोत्सव होता है। उसमें से दूसरे दिन हमारे रांची राजधानी में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, जो 70 के दशक में मेरे स्वर्गीय पिताजी कार्तिक उरांव जी, उनके सहयोगियों के द्वारा हमारी अपनी सभ्यता संस्कृति के प्रति लोगों का जो है जो अपनी सजगता हो, स्वाभिमान की जागृति हो, इसके लिए। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पिछले वर्ष ही जो सर्वे हुआ था, उसमें सरहुल की शोभा यात्रा को 5वां स्थान मिला था। और आज के डेट में वो सिर्फ देश ही नहीं, विदेश के भी जितने चैनल्स हैं उसमें उसका सीधा प्रसारण होता है।
तो इस तरह से हम लोगों को, जितने भी हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, अपनी सभ्यता, संस्कृति, अपने इतिहास पे, हमारे अपने पूर्वजों पे गर्व करें और उसको सहेज करें। थैंक यू। थैंक यू। आदरणीय नमस्कार, जय सेवा। जी सर। महोदय, ये प्रोग्राम का रूपरेखा क्या है, थोड़ा दर्शन दें। जी सर, ये प्रोग्राम हमारा आज अमरकंटक की पावन भूमि में होने जा रहा है। जी। चैत्र अंधेला पक्ष या पंचमी के पावर पक्ष, जिसे हम धूर पंचमी कहते हैं, जी जी। या रंग पंचमी कहते हैं। जी जी। तो इसमें हमारे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से लेकर के जी जी। उड़ीसा, बिहार, राजस्थान, गुजरात, जी, महाराष्ट्र जी। और झारखंड, उत्तर प्रदेश के हमारे सगा बंधु के साथ साथ आदिवासी वर्ग के जी जी। भील, उरांव आज सब इस मंच पर अतिथि रूप में विराजमान। जी। हमारा एक उद्देश्य है कि हम आदिवासी समुदाय से हैं, हम प्रकृति के पूजक हैं। जी जी। हमारा मूल उद्देश्य है भारत सरकार से 1871 जनगणना अंग्रेज सरकार ने शुरू की, वहाँ तक से लेकर के 1951 तक हम लोगों को शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या अमित के नाम से, प्रकृति पूजा के नाम से हमें जाना जाता था और हमको अन्य धर्मों से हमको अलग रखा गया था। जी जी। अब उसी हम धर्म कोड की मांग के लिए हमारा कुछ नहीं तो कम से कम जो अंग्रेज सरकार के द्वारा या संविधान के द्वारा जो दिया गया था, माननीय बाबा अम्बेडकर साहब जी के द्वारा में के माध्यम से मिला था कि हमको 7वां कोड, 7 नंबर का कॉलम, आदिवासी कोड कॉलम हमको प्रदान किया जाए, जिसे हम अपना धर्म, गोंडी धर्म वाले गोंडी धर्म तथा सरना धर्म वाले सरना धर्म, आदि धर्म वाले आदि धर्म लिख सकें। पर सबका मूल के उद्देश्य एक आंगन के रूप में, एक प्रकृति पूजा के रूप से हमको जाना चाहिए। महाराज जी, आपके साथ में कितने, मतलब गोड़ी लोग में कितने कुराबान के लोग हैं आपके साथ में, कितने संरक्षण लोग हैं जो कि आपके सहयोग में हैं? अभी तो पिछले जनगणना के आधार पर आप गोंडी धर्म के मानने वाले 10 लाख से ऊपर थे, पर अगर पुनः जनगणना की जाए, राहुल जी बोल रहे हैं कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, धर्म की जनगणना कराएंगे, उसमें स्पष्ट पता हो जाएगा। कम से कम तो अभी हमारे साथ चलने वाले कम से कम 10 लाख लोग हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही। ये मंच पर विराजमान है, ये अलग है, रोणों अलग हैं, पर मात्र गौण लोगों की ही हम बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, पूरी धर्म की बात कर रहे हैं। जी जी। आज के प्रोग्राम का मेन मुख्य क्या दर्शन क्या है, मुख्य मार्ग क्या है आज के प्रोग्राम? मुख्य मार्ग यह है कि पंचमी के पावन पर्व से हम प्रकृति पूजक हैं, यही हम संदेश बताना चाहते हैं कि हम प्रकृति पूजक कैसे हैं। आज के पर्व पर हम जिसे छत्तीसगढ़ में हम इस पलाश के रूप से जानते हैं, परसा के रूप से जानते हैं, टेसी रूप से जानते हैं, और इधर मध्य प्रदेश छुरा के रूप से जानते हैं। उसके फूल का रंग बना करके उस रंग से हम नहलाते हैं, स्नान करते हैं, या फिर मस्तक में कम से कम लगाते हैं। ये हमारा प्रकृति की रंग से हम खेलते हैं। और ऐसा नहीं, औषधि के माध्यम से अगर देखा जाए, वह रंग हमारे आदिवासियों के लिए खास शादी में करते थे, उन बालक बालिकाओं को वो बीमारी नहीं होता था। मैं नहीं बताऊँगा, बाद में बताऊँगा। पर इस तरीके से हम आस्था के साथ में उस रंग का हम खेलते थे, सिर में लाते थे, जिससे उस बालक को जीवन भर वह बीमारी नहीं होता था। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? यही संदेश देना चाहते हैं कि प्रकृति की जो है, आज केमिकल टाइप चूइंग चल रहा है, ये सबको जानकारी हो कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ न करते हुए, बल्कि प्रकृति का संरक्षण करते हुए प्रकृति का सदुपयोग किया जाए। जी जी, वेरी गुड, थैंक यू। गुरु दादाना परम सत्य गुरु भगतना, गुरु दादाना